नमस्कार, मैं हूँ पूजा झा और आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज। शुरुआत आज जीवन के उस कड़वे और शाश्वत सत्य से, जिसे ना कोई झुठला पाया है और ना कोई बदल पाया है। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। शाम के बाद होता सवेरा, फिर अगर दिन देख लेना सुनहरा। एजी आज शाम तक देख लेना, बढ़ते सूरज को भी ढलना पड़ेगा। दर्शकों, यह सत्य है, सत्य ही नहीं बल्कि 100% सत्य है कि जो इस धरा पर आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। इस नश्वर शरीर का विनाश तय है, लेकिन विनाश किसका नहीं होता? विनाश नहीं होता उस आत्मा का जो अविनाशी है, अमर है। आत्मा ना कभी मरती है ना कभी जन्म लेती है। इसलिए तो कहा जाता है कि जीवन में कुछ ऐसा कर जाओ कि सदियों सदियों तक तुम्हारा नाम अमर रहे। कुछ ऐसा रास्ता बना चलो कि इस धरती से जाने के बाद भी दुनिया तुम्हें याद करे। और आज दिल की गहराइयों से एक आवाज़ निकलती है कि जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। दोस्तों, पत्रकार को सरकार की तीसरी आंख कहा जाता है। एक पत्रकार ही वो आईना है, जो शख्स है जो जनता की बेबाक आवाज को हुक्मरानों के कानों तक, जन जन तक पहुंचाता है। इतिहास गवाह है, हर दौर में एक सच्चा पत्रकार हुआ है जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचाई है। पत्रकार का मूल दायित्व ही यही है, जनता की समस्याओं को उठाना, शोषितों की आवाज बनना और सत्ता पक्ष की आंखों में आंखें डालकर तीखे सवाल पूछना। और जब ऐसा ही कोई कलम का सिपाही हमसे दूर चला जाता है तो समाज में एक ऐसा सन्नाटा पसर जाता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ लोग जाने के बाद भी अपनी अच्छाइयों की खुशबू छोड़ जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड की, जहां भंगई पंचायत के संथाली टोला में एक अनोखी, एक भावुक और एक मिसाल बनने वाली श्रद्धांजलि दी गई। दैनिक जागरण के दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ चीकू यादव जी की पुण्यतिथि पर पूरा इलाका नम आंखों से उन्हें याद कर रहा था। लेकिन यह श्रद्धांजलि सिर्फ आंसुओं की नहीं थी, यह श्रद्धांजलि थी समाज को बदलने की। डिजिटल प्रेस क्लब, वर्किंग डिजिटल मीडिया प्रेस फाउंडेशन की ओर से स्वर्गीय चीकू यादव जी की याद में संथाली टोला बस्ती के सैकड़ों गरीब और जरूरतमंद छात्र छात्राओं के बीच कॉपी, कलम और पेंसिल का वितरण किया गया। सोचिए, एक पत्रकार जो जीवन भर कलम की ताकत से लड़ता रहा, उनकी पुण्यतिथि पर बच्चों के हाथों में कलम थमाकर समाज ने उन्हें सबसे अनोखी और सच्ची श्रद्धांजलि दी। वहां मौजूद पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। इस भावुक मौके पर स्वर्गीय चीकू यादव के छोटे भाई अजीत कुमार ने रूंधे गले से लेकिन गर्व के साथ कहा कि उनके बड़े भाई ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि समाज सेवा का माध्यम बनाया था। उन्होंने हमेशा सत्य, निष्पक्षता और जनहित की आवाज को बुलंद किया, जो आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। इस पुनीत कार्य में नजरिया न्यूज के विकास प्रकाश, नवविहार 24 के राजीव सिंह, वायरल न्यूज 974 के साधन यादव, एक्सप्रेस न्यूज के शिवम पोद्दार, सचिन पोद्दार, आदित्य जायसवाल समेत डिजिटल प्रेस क्लब के दर्जनों जाबाज पत्रकार साथी मौजूद रहे। सबने एक सुर में संकल्प लिया कि चीकू यादव जी के दिखाए सत्य और निष्पक्षता के मार्ग को कभी टूटने नहीं देंगे। चलते चलते बस इतना ही कहूँगा दर्शकों कि यह आयोजन पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश देता है। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी दर्शकों कि यह आयोजन पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश देता है। संदेश यह कि किसी महान व्यक्तित्व को, किसी कलम के जादूगर को सच्ची श्रद्धांजलि केवल खोखले शब्दों से नहीं बल्कि समाज हित के ऐसे नेक कार्यों से दी जा सकती है। सलामी है स्वर्गीय चीकू यादव जी की उस पत्रकारिता को, सलाम है डिजिटल प्रेस क्लब के इस जज्बे को।
आपके बड़े भाई का पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम रखा गया था डिजिटल प्रेस क्लब के द्वारा, क्या कहेंगे आप? मुझे भी जानकारी कल मिली थी कि मेरे भैया, बड़े भैया, वर्ष 2008 21 जुलाई को बीमारी के कारण उनकी निधन हो गई थी, जिसके कारण कल हमको सूचना मिली थी अखिल राजीव भैया के द्वारा कि उनकी पुण्यतिथि पर महादलित बस्ती में कॉपी कलम डिजिटल मीडिया के द्वारा कॉपी कलम का वितरण करेंगे। और ये 2008 तक जो पत्रकारिता किए हैं, विभाग पत्रकारिता किए हैं, उसी की जगह पर अभी हम भी कर रहे हैं। क्या परिचय आपका? अजीत कुमार, दैनिक जागरण रिपोर्टर है, नरपतगंज फुलका।